किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भीड़ एकत्र कर अपनी महापंचायत तो कर ली, लेकिन इसमें संदेह है कि इसके जरिए वे कृषि कानूनों को रद्द किए जाने का औचित्य और आधार तैयार कर सकेंगे, क्योंकि यदि इस तरह से संसद की ओर से बनाए गए कानून वापस होने लगे तो फिर देश में किसी भी कानून की खैर नहीं। विडंबना यह है कि विपक्षी दल भी कृषि कानून वापस लेने की किसान संगठनों की मांग को हवा दे रहे हैं। इसके पीछे उनके अपने स्वार्थ हैं। वे सरकार के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई किसान संगठनों के कंधों का सहारा लेकर लड़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने बार बार यह कहा है कि वह कृषि कानूनों की कथित विसंगतियों और खामियों को दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान संगठन यह बताने के लिए आगे नहीं आ रहे कि उन्हें इस कानून के किन प्राविधानों पर आपत्ति है। वे कृषि कानूनों को सिरे से खारिज करने की जिद पकड़े हुए हैं। ऐसा करके वे एक तरह से अमीर किसानों और आड़तियों की ही पैरवी कर रहे हैं। किसान हितों के नाम पर आड़तियों की पैरवी करने वाले किसान के हितैषी नहीं कहे जा सकते। वस्तुतः वे हैं भी नहीं, और इसीलिए छोटे किसानों को सबल देने वाले कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया जा रहा है। कृषि कानूनों का विरोध वास्तव में छोटे किसानों के हितों पर कुठाराघात है। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों में अपना असर दिखाने के जो स्पष्ट संकेत किसान नेताओं ने दिए, उससे यही प्रकट होता है कि उनका असल उद्देश्य किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाना है। ज्ञात हो कि इसके पहले पंजाब के किसान संगठन चुनावी राजनीति में उतरने के इरादे जाहिर कर चुके हैं। जो किसान नेता राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं वे इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके लिए किसानों को मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से किसान हितों की रक्षा के नाम पर यही हो रहा है। खुद को किसानों का नेता बताने वाले कई लोग ऐसे हैं जो पहले भी राजनीति में सक्रिय रह चुके हैं। इस दौरान वे नाकाम रहे। अब उन्हें लगता है कि किसानों का नाम लेकर राजनीति में सफलता हासिल की जा सकती है। कहना कठिन है कि वे सफल होंगे या नहीं। निसंदेह किसान संगठनों ने मुजफ्फरनगर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने धरना स्थलों पर डटे रहने का भी जोर दिया। इससे साफ है कि उन्हें उन लाखों लोगों की तकलीफ़ों से कोई मतलब नहीं जो सड़कों पर दिए जा रहे उनके धरनों से आजिज आ चुके हैं। देश के सबसे प्रमुख चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कैंसर पीड़ितों की रेडियोथेरेपी के लिए लंबी वेटिंग दुर्भाग्यपूर्ण है। रेडियोथेरेपी न हो पाने के कारण कैंसर मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जो उनके लिए खासा महंगा भी साबित हो रहा है। एम्स के तहत राष्ट्रीय कैंसर संस्थान NCI का निर्माण हरियाणा के झज्जर ज़िले में किया गया है।
लेकिन करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से इस एनसीआई के तैयार हो जाने के बावजूद कैंसर के मरीजों की परेशानी कम न होना अत्यंत निराशाजनक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एम्स पर मरीजों का बोझ बहुत अधिक है। देश के दूर दराज के इलाकों से भी मरीज बेहतर इलाज की उम्मीद लिए एम्स पहुंचते हैं, लेकिन मरीजों की संख्या के अनुपात में यहाँ संसाधन न बढ़ने के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एम्स उन मरीजों के भारी बोझ को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि दिल्ली के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में भी ऐसे कई सरकारी अस्पताल विकसित किए जाएं, जहां मरीजों को एम्स के स्तर का गुणवत्ता वाला इलाज मिले। यही नहीं, एम्स प्रबंधन को भी यह चाहिए कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की सुविधाओं का अधिकाधिक मरीजों को लाभ मिल सके और यहाँ इलाज के लिए वेटिंग खत्म की जा सके। साथ ही कैंसर मरीजों को एम्स से झज्जर स्थित एनसीआई ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि उन्हें वहां पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न होने पाए। यह समझा जाना चाहिए कि कैंसर मरीजों को बिना वेटिंग के बेहतर इलाज मिलेगा, तभी एनसीआई को बनाने का उद्देश्य सफल हो पाएगा।